अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर कदीर, आपका फिटनेस मेंटर। आज बात करेंगे कुकम्बर और विनेगर की जो पिकलिंग मैंने पिछले दिनों स्टार्ट की थी उसके ऊपर कि ये किस तरह से बनती है और इसको एक क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप घर बैठे हमारी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। फीमेल होम बेस्ड वर्कआउट, जिम बेस्ड वर्कआउट, फैट लॉस, वेट गेन, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स, किड्स ग्रोथ एंड फिटनेस, पेरेंटिंग गाइडेंस, एथलीट ट्रेनिंग, लाइफ कोचिंग एंड मैनी मोर। ये कुकम्बर पिकलिंग बहुत सी जगह पे दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है। पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट बहुत कम है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर इसको अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। एक तो ये बनाना बहुत आसान है और दूसरा जो है इसके बहुत से सेहत के लिए फ़ायदे होते हैं। अगर आप बाहर के मुल्कों में देखें तो ये पिकलिंग का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस में नहीं आता। कुछ लोग इसको फर्मेंटेशन से जो है वो कन्फ्यूज़ कर देते हैं, लेकिन ये फर्मेंटेशन नहीं है, ये सिंपल जो है ये पिकलिंग का एक प्रोसेस है और आप इसको कुकम्बर विनेगर पिकल्स बोल सकते हैं। इसको बनाना किस तरीके से इसको मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन इसके पहले हेल्थ बेनिफिट की बात कर लेते हैं। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन के, पोटेशियम, फास्फोरस और फोलेट पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बीटा कैरोटीन उसे बोलते हैं, वो पाया जाता है जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे जो हार्ट के जो रिस्क है उसको कम कर देता है, टाइप 2 डायबिटीज़ को जो है वो कम कर देता है और जो एज के साथ साथ जो विजन में आँख की जो बेनाई जो है वो कम हो जाती है, उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। इसके अलावा ये फ्री रेडिकल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं और हमारी बॉडी में जो सेल्स की डीजनरेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, इसको भी ये काफ़ी हद तक जो है इसको रोकता है। वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा ये कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये रिच इन फाइबर होता है और ज़्यादातर इसका जो कंटेंट है वो वाटरी होता है। तो ज़्यादा वाटर जब आप इनटेक करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा जो एपेटाइट लेवल है वो कम हो जाता है और हमें फुलनेस का फीलिंग आती है, हमें भूख जो है इससे कम लगती है। गट हेल्थ के लिए ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छा है। हमारी गट हेल्थ इससे बहुत ही अच्छी रहती है और डाइजेस्टिव सिस्टम इससे बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। इसको इस्तेमाल करने के कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं, आपने इसकी एहतियात करनी है क्योंकि इसके अंदर सोडियम की अमाउंट जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो हो सकता है कि ये ब्लड प्रेशर को जो है ये इंक्रीज़ करे। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है, उसके बगैर नहीं करना। जब हम सोडियम ज़्यादा लेते हैं तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के साथ साथ हमारी बॉडी के जो बाकी के ऑर्गन्स हैं लाइक लिवर है और किडनी है, उनको भी जो है ये ज़्यादा काम करना इससे पड़ता है और इससे वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई लिवर का या किडनी का डिजीज़ है तो आपने नहीं लेना और इसकी ओवरडोज आपने नहीं करनी। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपने अगर रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं तो थोड़ी अमाउंट में, एम्पल अमाउंट में आपने खाना है। ज़्यादा सोडियम खाने की वजह से हमारा जो स्टमक है उसको भी डैमेज हो जाता है, तो इससे जो है जो गैस्ट्रिक जो कैंसर है उसके भी जो है चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इससे आपने कोशिश करनी है कि आपने ज़्यादा मिकदार में इसको नहीं खाना। जब हम ज़्यादा सोडियम खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑस्टियोपोरोसिस का जो अमल है, जो हड्डियों की जो एक बीमारी है, वो भी होने का रिस्क इसके अंदर शामिल होता है। अब जी मैंने आपको इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बता दी और नेगेटिव इम्पैक्ट भी बता दी हैं। आपने इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए इसको मियाना रवि के साथ इस्तेमाल करना है। अब इसको बनाना किस तरीके से, अब बहुत ही आसान है। मैंने क्या किया है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सामने जो है ये एक खीरे जो हैं वो काट लिए हैं और उसको एक एयर टाइट जार के अंदर रख दिया है। उसके अंदर इसके अंदर सिरका जो है वो मैंने शामिल कर लिया है और नमक भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं और इसको एक एयर टाइट जार के अंदर तकरीबन मैंने 8 से 9 दिन के लिए रख दिया है। अब ये आप देख सकते हैं कि इसका तीसरे दिन ये कैसा है, 3 दिन के बाद इस फॉर्म में ये हो जाएगा। 5 दिन के बाद आप देख सकते हैं इसकी ये फॉर्म है और 9 से 10 दिन के बाद जो इस टाइम मेरे सामने पड़ा है ये इस पोजीशन में आ जाएगा। आप इसे खाने के साथ सैलड के तौर पे, अचार के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।